मौके पर चढ़ाई, फिर खंदक के मौके पर चढ़ाई। इधर कुफार बार बार चढ़ाई कर रहे थे, उधर यहूदी साजिशें कर रहे थे, मुनाफिकीन शरारतें कर रहे थे। इसी हमी में 6 साल सरकार के और गुजर गए। 6 साल के बाद सुलह हुदैबिया होती है। उसके बाद रसूल पाक को सुकून से दीन की तबलीग का मौका मिलता है। मुसलमानों 10 साल में 6 साल और जो सो माइनस कर दीजिए तो बचेगा कुल 4 साल। 4 साल रसूल पाक ने इस तरह से मेहनत की कि पूरी कायनात में उजाला फैला दिया। जरा देखें और नबी की शान पर कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दीन की खिदमत की थी। 950 साल की मेहनत के बाद कुल 80 लोगों ने उनका कलमा पढ़ा था। 80 लोगों के सीनों में उजाला फैलाया था। मगर रसूल पाक ने सिर्फ 4 साल में इतना इनकलाब बर्पा कर दिया कि 4 साल की मुद्दत में पूरी कायनात में उजाला ही उजाला फैला दिया। ऐसा इनकलाब हुआ। कुफ्र और शिर्क को तो मिटाया ही था, झूठ और गीबत को मिटाया, शराब नोशी को मिटाया, ज़िना को मिटाया, सारी बुराइयों को मिटाकर इस्लाम मुआशरे को पाक को साफ बना दिया। और मेरे भाई, जब रसूल पाक पर्दा कर गए, सरकार निगाहों से छिप गए, तो भी इस्लाम आगे बढ़ता रहा। किसने बढ़ाया? क्या बादशाहों ने बढ़ाया? क्या महाराजों ने बढ़ाया? नहीं, सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम को आगे बढ़ाया, फारूक आजम ने इस्लाम को आगे बढ़ाया, उस्मान गनी ने इस्लाम को आगे बढ़ाया, मौला अली ने इस्लाम को आगे बढ़ाया, हजरत इमाम हसन ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। और करबला की धरती पर अपना सब कुछ लुटाकर इमाम हुसैन ने इस्लाम को आगे बढ़ा दिया। इसी तरीके से जमाना आगे चलता रहा और यह कराम इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे। और हकीकत पुकारती है कि इस्लाम को तलवार वालों ने नहीं बढ़ाया है, बल्कि किरदार वालों ने बढ़ाया है। किरदार वालों ने बढ़ाया। और ये हमारा मुल्क भारत, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, आज दुनिया की निगाहें जाती है, दुनिया सोचती है किसने यहाँ फैलाया होगा इस्लाम? क्या महमूद गजनवी ने फैलाया होगा? क्या मोहम्मद गौरी ने फैलाया होगा? क्या शमसुद्दीन अल्तमश ने फैलाया होगा? क्या तैमूर ने फैलाया होगा? क्या मुगल ने फैलाया होगा? क्या तुगलक ने फैलाया होगा? मगर भारत की धरती पुकारती है। तुम गलत वास्ते पर सोच रहे हो। इस मुल्क में इस्लाम न खौरी ने फैलाया, न गजनी ने फैलाया, न अल्तमश ने फैलाया, न तैमूर ने फैलाया, न तुगलक ने फैलाया, न मुगल ने फैलाया, न नवाब ने फैलाया, न बादशाह ने फैलाया, न राजा ने फैलाया, बल्कि हिंदुस्तान में इस्लाम अजमेर वाले ख्वाजा ने फैलाया। अजमेर वाले ख्वाजा ने फैलाया है ये इस्लाम। हाँ, आने के तो शहाबुद्दीन गौरी भी आया गरीब नवाज से पहले, तारीख वाले जानते हैं कि आने से पहले, गरीब नवाज के आने से पहले शहाबुद्दीन गौरी भी आया और बहुत बड़ी ताकत लेकर के आया। और जब वो आया तो पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के राजाओं को जमा किया और जमा करने के बाद बहुत बड़ी ताकत लेकर के शहाबुद्दीन गौरी के मुकाबले में खड़ा हो गया। इस्लाम के मुजाहिद कम थे, शहाबुद्दीन गौरी की फौजें कम थी, दुश्मन ज्यादा। मगर दुनिया समझ रही थी कि आज मुसलमानों को ही जीत मिलेगी, इसलिए कि चाहे कितना ही कम हो, जीत मुसलमानों को ही मिला करती है। क्यों? इसलिए कि कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया का सिपाही, कोई दुनिया की फौज जब मैदान में आती है तो अपनी ताकत के भरोसे आती है, अपनी कुव्वत के भरोसे आती है। लेकिन जब मुसलमान का सिपाही मैदान में आता है तो ना उसकी ताकत, उसका भरोसा अपनी ताकत पर होता है, ना उसका भरोसा अपनी कुव्वत पर होता है, बल्कि मुसलमानों का भरोसा खुदा की कुदरत और मदीने वाले रहमत पर हुआ करता है। दुनिया समझ रही थी कि जीतेगी मुसलमान की फौज, मगर जब मुकाबला हुआ
उधर पृथ्वीराज चौहान की फौज ने जब हमला किया तो मुसलमानों के कदम लड़खड़ाने लगे। जब कदम उखड़ते देखे शहाबुद्दीन गौरी ने तो आवाज दी, ओ इस्लाम के मुजाहिदों, पीछे कहां हट रहे हो? बुज़दिलों, पीछे कहां जा रहे हो? भागोगे तो कहां जाओगे? तुम्हारा वतन गजनी बहुत दूर है, भागो तो पता नहीं गजनी पहुंचो या ना पहुंचो, मगर सर कटा दिए तो जन्नत में जरूर पहुंच जाओगे। मेरे दोस्तों, शहाबुद्दीन की फौज ने शहाबुद्दीन के इस जुमले को ने शहाबुद्दीन की फौज के उखड़ते हुए कदम को फिर से जमा दिया है। अब फिर से मुसलमानों ने आगे बढ़कर के मुकाबला किया, मगर दुश्मन ज्यादा थे। फिर से इल्गार की, लेकिन देखा फिर से कदम उखड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन गौरी ने देखा कि अब कोई चारा नहीं है। इन्होंने खुद से म्यान से तलवार निकाली और दुश्मन की भीड़ में खुद कूद पड़ गया। लेकिन जब देखा कि शहाबुद्दीन गौरी जो बादशाह है, फौज ने क्या देखा कि शहाबुद्दीन ही खुद कूद पड़ा है, तो वो पीछे क्यों रहते? सारे सिपाही आगे बढ़े, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी जो से शुजाअत में दुश्मनों के नरखे में पहुंच जाते हैं। दुश्मनों ने मिलकर के हमला किया। शहाबुद्दीन गौरी जख्मी खाकर के घोड़े से गिर पड़ते हैं। वो तो एक गुलाम साथ था जिन्होंने शहाबुद्दीन को उठाया, घोड़े पे लादा और लेकर के भाग गया। लेकिन मुसलमानों से तवज्जो करना, जब सिपाही जब बादशाही मैदान से गायब हो तो फौजें कैसे रुकती? सारी फौजें भागने लगी। अल्लाह के सिपाही भाग रहे थे, इस्लाम के गाजी भाग रहे थे, मुसलमान के मुजाहिद भाग रहे थे और तारीख सर पटक पटक कर चीख रही थी, परवरदिगार आज इस तारीख की इसकी तारीख क्यों पलट गई? आज तक ये कौम किसी से नहीं भागी है, मगर आज ये क्यों भाग रही है मौला? तो हकीकत ने पुकार कर कहा था कि आज तुम मेरे हिकमतों के राज क्या जानो। अगर शहाबुद्दीन गौरी को जिता दिया जाता तो कयामत तक आने वाले मुसलमान हिंदू जो ऐसो इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को ताना दिया जाता कि मुसलमान हिंदुस्तान का शहाबुद्दीन गौरी की तलवारों के साये में है। इसलिए कुदरत का ये फैसला हुआ कि शहाबुद्दीन गौरी को भगाया जाएगा और मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया जाएगा, ताकि समाना जान ले कि हिंदुस्तान का मुसलमान तलवारों के साये में नहीं है, बल्कि मोइनुद्दीन के किरदार के साये में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत, हज़रत आला हज़रत, वतन का 5 नारा, 1 नारा हैदरी। बहुत कमाल। हज़रात, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी गद्दार नहीं होता। ये सरकार गरीब नवाज के किरदार को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। हिंद पर हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते। हमारा दिल भी पाक है, हमारा दिमाग भी पाक है। तारीख उठाकर देखें। मैं इस वाकये को यहां पर रोककर मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं। आज मुसलमानों को हिंदुस्तान में जो लोग नहीं जानते हैं वो गलत समझते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे ना भी हो लेकिन अक्लमंद हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, जो भी हो, हिंदुस्तान के रहने वाले, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार नहीं है बल्कि वफादार है। तारीख उठा करके देख लिया जाए। आपको भी मैं तारीख सुनाता हूं, आप अपने हिंदू भाइयों को भी सुनाए कि हिंदुस्तान का मुसलमान अगर हिंद पर ना होता तो आज हमारा भारत सोने की चिड़िया नहीं होता। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है हमारे भारत को, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों कहा जाता है हमारे हिंद को? हम मुसलमानों ने कुर्बानियां पेश की है और हमने हिंदुस्तान की बेटियों की इज्जत भी बचाई है। लेकिन आज बदबख्त जो नहीं समझते वो दिल्ली में जुल्म कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रह सकता, नुकसान उसे भी है। एक तारीख में आपको सुनाता हूं, आज से 700 साल आप पीछे चलिए।
बादशाह आलमगीर का जमाना है, वो औरंगजेब बादशाह है। बादशाह रहकर भी उसने ऐलान कर रखा था कि जिन हजरात को कोई शिकायत हो, कोई मुसीबत परेशानी हो, वो जुमे का दिन आकर के मस्जिद, जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हो जाए, मुझसे पेश करे, मैं मसला हल कर दूंगा। जरा सोचे, बादशाह है, वजीर आजम भी नहीं, वजीर आजम से भी ऊंचा कद होता है बादशाह का। बादशाह चुनता है वजीर कौन बनेगा। आज जो बादशाह की कुर्सी पर बैठता है ना, ये वजीर है, बादशाह नहीं है। अब जमहूरियत है, सब बड़ा यही है, जमहूरियत के एतबार से बड़ा है ये। लेकिन बादशाह होकर अपनी रियाया का ख्याल ना करे तो बादशाह कैसी है ना। वो औरंगजेब ने ऐलान कर दिया था कि हिंद की सरजमीन पर, यह अखंड भारत में मेरी रियाया को अगर कोई परेशानी हो, मसला दरपेश आए, मुझसे शिकायत करे, मैं उसका मसला हल करूंगा। कितना बड़ा ऐलान किया था। और मुसलमान है, आप ये तारीख को नोट कीजिए, अक्ल और दिल में बैठाइए, अपने हिंदू भाइयों की भी सुनाइए कि मुसलमान कैसा है, और तारीख अपनी औलादों को भी बताइए। बनारस की धरती पर औरंगजेब बादशाह ने एक कोतवाल मुकर्रर कर रखा था। वही बनारस की यूपी की सरजमीन है जो आज एक बैठा हुआ है, जो कहते हैं कि दिल होते हुए पत्थर का जो हो जाता है इंसान का, वो चीज है उसके अंदर। लेकिन हर जालिम का एक मर्तबा खात्मा होता है। बड़ा बड़ा फिरौन चला गया, शद्दाद नमरूद चला गया, तो इसकी क्या है। दुनिया में कौन रहने के लिए आया है। बहरहाल बादशाह आलमगीर औरंगजेब ने कोतवाल बनारस की धरती पर मुकर्रर किया था। वो कोतवाल बड़ा याश तबीयत था। उसने देखा एक मारवाड़ी की बेटी है, बड़ा खूबसूरत है, उसमें दिल आ गया। और उस मारवाड़ी की बेटी का नाम था शकुंतला। शकुंतला का वाकया तो सुनते होंगे आप लोग, पढ़ने वाले मैट्रिक आईओ वगैरह के एग्जाम में वो जानते होंगे। वो शकुंतला देखा उस कोतवाल ने, तो कहा अपने कासिद को भेजा, जाकर उसके घर में कह दो कि वो अपनी बेटी को मेरी कोठी पर भेज देगा। गया उसका कासिद का, ऐसी ऐसी बात है। वो मारवाड़ी उस कबीले का सरदार था। उसने हाथ जोड़कर कहा, कैसी बात करते हो, ये मेरी बेटी है, मेरी बड़ी इज्जत है, मैं इस कबीले का सरदार हूँ, माफ कर दो, कैसी बात कर रहे हो। वो काशी चला गया, जा करके कोतवाल को कहा ऐसी ऐसी बात है। कोतवाल गुस्से होकर फिर आया। खुद आने के बाद गुस्से हुआ। अंदर से शकुंतला पर्दे के पीछे से आवाज देती है अपने बाप को, अब्बा इसे कह दे कि 10 दिन का मोहलत दे, मुझे 10 दिन की मोहलत दी जाए। 10 दिन के बाद आना और बारात लेकर मुझे ब्याह कर ले जाना। वो तो चला गया कोतवाल। बाप अंदर गया, कहा बेटी ये कैसी बात कर दी तुमने, तुम कहां वो कहां, ये क्या कह दिया, तुम्हारी बड़ी इज्जत है, मैं कबीले का सरदार। कहा कि अब्बा परेशान ना हो, मुझे शहजादे का एक लिबास ला करके दो। कहा वो क्या करेगी। कहा बस जितना कहा उतना ला करके दो। ला करके शहजादे का लिबास दिया गया। शकुंतला ने अपने बाल को छुपाकर साफा बांधा, शहजादे का लिबास पहना, एक घोड़ा मंगवाया, घोड़े पे सवार होकर तेज रफ्तारी के साथ सीधे दिल्ली पहुंच जाती है। जुमे का दिन था। सब लोग सफे बनाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े, ये भी खड़ी हो गई। सफ में खड़े सब लोग शहजादा समझ रहे थे, सब लोग लड़का समझ रहे थे। लेकिन जब औरंगजेब आलमगीर निकले, सबकी परेशानियां सुनते गए। आखिर में जब शकुंतला का नंबर आया, अभी आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह
शकुंतला के पास पहुंचे भी नहीं थे कि अपनी चादर को निकालते हैं अपने कांधे से और शकुंतला की तरफ फेंकते हैं और फरमाते हैं, बेटी अपना चेहरा ढांप लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपना चेहरा ढांप लो। सारे खड़े लोग समझ रहे थे कि कोई लड़की है। या अल्लाह, मैं तो समझ रहा था ये शहजादी है, मगर मुझे क्या पता कि ये लड़का है। सबकी परेशानियां सुनते गए। शकुंतला का नंबर आया, कहा बोल बेटी क्या बात है।